जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से पावर ऑफ ब्रह्मचर्य की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य का क्या मार्ग है, क्या नियम है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार लड़कों के लिए या फिर पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ साध्वी हैं, कुछ ब्रह्मचारिणी हैं जो इस ब्रह्म मार्ग पर चलती हैं और इस मार्ग पर चलने के बाद अपने जीवन को बदलती हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार लड़कों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है, सेम उसी प्रकार लड़कियों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वेद पुराणों में ये चीज़ लिखी गई है कि स्त्री और पुरुष के लिए ब्रह्म मार्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संसार में अगर आए हैं और अपने जीवन में खुशियाँ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, अपने शरीर को और मन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो आपको 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप जब वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो फिर वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तब तक आपको ब्रह्म मार्ग पर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो नियम लड़कों के लिए ब्रह्मचर्य की, वो लड़कियों के लिए भी हैं। मैं कुछ ब्रह्मचर्य के नियम बताने वाला हूँ। जिस प्रकार एक साधक सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, योग करता है, कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ता है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी अपने जीवन की शुरुआत करनी है। सेम वही रास्ते अपनाने हैं, सेम योग करना है आपको, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जब सामने आती है ब्रह्मचर्य मार्ग में, लड़कों की बात करें या फिर लड़कियों की बात करें, सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य का भंग सोशल मीडिया से होता है। तो जितना हो सके, जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी सोशल मीडिया को छोड़कर या फिर बेकार की रील्स और वीडियो को छोड़कर वो कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो देखता है, वो ब्रह्मचारी से रिलेटेड वीडियो देखता है, वो भगवत गीता को रीड करता है, वो हनुमान चालीसा को रीड करता है, ये दोनों नियम और ये सारे नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होते हैं। जितना आप सोशल मीडिया से बचेंगे, जितना आप अश्लील वीडियो से बचेंगे, जितना आप इन गलत कृत्यों से बचेंगे, भावुक बातों से बचेंगे, जो विचार हैं जिनमें कहीं ना कहीं कामुकता छुपी है, उनसे आप बचेंगे, ब्रह्म मार्ग पर चलते रहेंगे। दोनों के लिए सेम नियम है, स्त्री और पुरुष के लिए। जिस प्रकार एक साधक करता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मचारिणी को भी इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, ईश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है ब्रह्म मार्ग पर। अगर आप चल रहे हैं, सबसे पहले नित्य आपको जल्दी उठना है। रात को आपको सोने से पहले सोशल मीडिया का 3 घंटे या 2 घंटे पहले ही आप बंद कर दीजिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप मोबाइल का सहारा मत लीजिए। आप कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता को रीड कर सकते हैं। कुछ श्लोक्स इसमें इतने बलशाली, इतने पावरफुल हैं, अगर आप उनका नित्य जाप करें तो आप इस अश्लीलता भरी ज़िंदगी से बाहर आएंगे और आपको ब्रह्म मार्ग पर चलने पर वो असीम आनंद, असीम खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में रिसर्च की, मैंने पढ़ा, मैंने बुक्स को खंगाला, मैंने और बहुत सारे सोर्स देखे, मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। जो जिस प्रकार एक युवा अपनी ऊर्जा को बचा रहा है, उसी प्रकार युवतियां भी अपनी ऊर्जा को बचाने के बाद अपने दिमाग की पावर, माइंड पावर को बढ़ा सकती हैं, अपने शरीर में बल ला सकती हैं। कैसे? जैसे जैसे आप अश्लील हरकतों से दूर होते जाएंगे, आपके शरीर में बल बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आपकी आँखों में अलग तेज होगा, आपके चेहरे पर अलग तेज होगा, आपके बालों में अलग तेज होगा। जब आप सामने वाले से बात करेंगे, आपकी बातों में अलग पॉजिटिविटी होगी। हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी, चाहे फिर वह लड़कियां हों या फिर लड़के हों। अगर इस मार्ग पर चलते हैं, स्त्री पुरुष दोनों, आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का चरित्र अगर आप पढ़ेंगे, फिर अगर मैं आपको बहुत पुराने एंशिएंट टाइम में लेके जाऊं तो आप देखेंगे गौतम बुद्ध की जो जीवन शैली या फिर उस टाइम के उस जीवन को आप देखेंगे, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बौद्ध धर्म में जब एंट्री हुई थी, तो लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के नाश का जो कारण हुआ था वो यही हुआ था कि ब्रह्मचर्य मार्ग को छोड़कर बौद्ध भिक्षु दूसरे मार्ग को वो अपना चुके थे, जिसको भोग विलास का जीवन कहेंगे, जिस कारण कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का अंत हुआ। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा भी था कि अगर इस धर्म में स्त्रियों का प्रवेश होगा
तो ये धर्म 5000 साल चलने की बजाय बहुत कम चलेगा, 500 साल के कुछ उन्होंने बताया था। फ़िलहाल इससे ये रिलेशन नहीं होता है कि स्त्रियों के आने के बाद धर्म का नाश हुआ, ऐसा नहीं है। बौद्ध भिक्षु भी अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल चुके थे, वो लालच में आ गए थे, भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे थे, वो कहीं ना कहीं मार्ग से भटक गए थे। तो स्त्रियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरी बहनें हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं, बहुत अच्छे मार्ग पर आ रहे हैं आप लोग सभी, और ब्रह्म मार्ग पर चलना संसार में सबसे खुशी का मार्ग है। आप ध्यान कीजिए, आप योग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, बेकार के फास्ट फूड मत खाइए, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा तला भुना मत खाइए। डेली आप योग की आदत डालिए, सुबह में उठने के बाद हो सके हल्का फुल्का अगर आप वर्कआउट कर पा रहे हैं तो फिर वर्कआउट कीजिए। उसके बाद जो दिन का टाइम बच रहा है उसमें अपने सिलेबस को पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब का काम कीजिए। अगर आपके पास टाइम अधिक बच रहा है, आप फ्री रह रहे हैं, आपका मन खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, कुछ क्रिएटिव कर लीजिए। आपको कुछ करना पसंद है, जैसे बहुत सारी जो बहनें हैं वो सिलाई के काम में या फिर कढ़ाई के काम में या फिर गृहस्थी के काम में या फिर कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग के काम में बिज़ी रहती, तो अपने शेड्यूल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखना है डेली रूटीन के कामों में। इससे क्या होगा, आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन में गलत विचार नहीं आएंगे। और मन आप जानते हैं स्त्री का हो या फिर पुरुष का हो, विचारों की उथल पुथल लगी रहती, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। जैसे ही आप ध्यान की पद्धति में जाते हैं, मन शांत होने लगता है, विचार स्थिर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जो बातें स्त्रियों के लिए बताई गई हैं कि लड़कियों के लिए बताई गई, जो हमारी बहनें हैं 14 साल से, आप अगर इस एज से आप ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट करेंगे 25 साल की उम्र तक, तो आपके अंदर एक ऐसा बल, एक ऐसी शक्ति होगी कि जब भी आप किसी के सामने जाएंगी, कोई अपनी मीटिंग या फिर कोई भी कॉलेज का कोई प्रोग्राम अटेंड करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनने के लिए एकदम लालायक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपकी वाणी इतनी स्पष्ट होगी, आपके चेहरे पर इतना तेज होगा, आपकी आंखों में इतनी पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी सामने वालों को कि वो आपसे बात करने के लिए लालायित होंगे। उनका मन करेगा कि काश हम इनसे बात करें, कुछ जानें, कुछ सीखें। तो ये क्या रहता है ना कि जब भी हम ब्रह्म मार्ग पर चलते हैं तो हमारा अलग ही एक रूटीन बन जाता है, हमारा शरीर एक पॉजिटिव ऊर्जा को धारण कर लेता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव विचार आ जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति ऊर्जा आ जाती है। आप सभी से निवेदन है मेरा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको भी ऐसी अश्लील हरकतों की एडिक्ट हो गए हैं या फिर उनको कामुकता जैसी विचार या फिर बातें आती हैं, तो ये वीडियो उन तक शेयर की जाए, कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और इस पावर ऑफ ब्रह्मचर्य की सीरीज़ को देखते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।